हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि अपनी यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा है और जो कि अभी मतलब कि अपने जो ग्रेजुएशन है उसके फाइनल ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में भी है। क्योंकि हमारे साथ क्या है, अपने लोगों के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन में ही हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए आज क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ क्या करने वाले हैं हम लोग, जो चार्ट है उसके चार्ट के ज़रिए भी समझेंगे सारे के सारे जितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स से लगाकर, इनकी प्रीलिम्स से लगा करके इंटरव्यू तक। तो कंप्लीट आज की मतलब की वीडियो जो होगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और बाकी जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो किसके लिए है, जो बिगिनर है अभी और जीरो से मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिसको नहीं पता है भी बता देते हैं कि यूपीएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो तो सभी को पता होता है। तो अभी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या टोटल टोटल दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ वन और उसके बाद में जनरल स्टडीज टू, जिसे क्या नाम देते हैं, सीसेट के नाम से भी जानते हैं। जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है और 33% आपको स्कोर करना मस्ट होता है। अगर आपका इतना स्कोर नहीं होता है तो आप क्या होते हैं, मेरिट के बाहर रहते हैं। फिर आपके क्या है, मतलब कि जीएस वन में कितने भी मार्क्स हों वो डिपेंड नहीं करता। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जर्नल स्टडी जो हमारा फर्स्ट होता है और सेकंड होता है उसका सिलेबस क्या रहता है। तो जर्नल स्टडी जो फर्स्ट है, यानी कि जो हमारे जीएस पेपर जिससे कहते हैं, तो इसका सिलेबस रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो मेजर सब्जेक्ट जितने होते हैं इतने ही होते हैं। उसके बाद में यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो मतलब कि कहाँ से पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी होती है वो और भी बहुत सारे जो होते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट साइट है वहाँ से पूछ लेती है, या फिर नीति आयोग है, और या फिर क्या हो गया मतलब कि जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे होता है उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, उसके बारे में भी पूछती रहती है। तो वो यूपीएससी पे डिपेंड करता है। पर अगर मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इनसे ही क्या होता है, लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है। अभी बात कर लेते हैं पेपर हमारा जो दूसरा होता है मतलब कि प्रीलिम्स में, इसे सीसेट के नाम से भी जानते हैं। जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, हम लोगों ने अभी बताया। और आपको 33% लाना इसमें कंपलसरी होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि जीएस पेपर दो में क्या होता है। तो जीएस पेपर दो में होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे आपको क्या निकालना होते हैं, आंसर निकालने होते हैं क्वेश्चन के। उसके बाद में होता है लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद है मैथ, जो कि 10th लेवल की बोला है। पर क्या आप जानते होंगे कि आईआईटी और केट लेवल की भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको क्या हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारा, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ और डिसीजन मेकिंग जैसे सवाल भी पूछता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या रहता है। जो तो हमारा हो गया प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ को क्लियर करते हैं उसके लिए क्या होता है, मेंस होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि मेंस में कितने मतलब किस पेपर होते हैं और मेंस का सब सिलेबस क्या होता है। तो मेंस में क्या होता है, टोटल 9 पेपर होते हैं, यानी कि 2 पेपर हमारे पहले हो चुके हैं जो कि प्रीलिम्स में है, और मेंस में कितने हुए, टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें क्या होता है, 7 आपके मेरिट बनाते हैं और 2 को क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। तो इसमें भी क्या, 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 7 आपके मेरिट बनाते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से होते हैं, तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक तो होता है आपका हिंदी, यानी कि इंडियन लैंग्वेज, लैंग्वेज में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया या फिर और भी जो जितनी मतलब लैंग्वेज होती हैं उससे आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप इंडियन लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या होता है, हिंदी को ही चूज़ करते हैं। बाकी अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर कोई और है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर यूपीएससी के जो मतलब कि नोटिफिकेशन होता है उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या हो गया, इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद में इंग्लिश कंपलसरी। तो ये 2 पेपर क्या हो गया हमारे, कंपलसरी पेपर हो गए जो कि क्वालिफाइंग होता है। और इसमें क्या होता है, आपको लगभग मतलब कि लगभग सॉरी मतलब कि क्या बोला मैंने, कि आपको 300 में से कितने लाने पड़ते हैं, 75 को नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 75 नंबर लाने हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में होता है हमारा, तो इसमें क्या आपके 300 नंबर आने, मतलब 300 में से क्या 75 नंबर लाने दोनों में कंपलसरी होता है। अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाता है, आपके बाकी के जितने भी जो पेपर हैं वो मतलब कि जो होते हैं चेक ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको इसने मतलब कि इतने में क्या कंपलसरी को क्लियर करना होता है। उधर आपको सीसेट के लिए करना होता है, इधर आपको लैंग्वेज पेपर दोनों के क्लियर करने होते हैं, इंग्लिश के और हिंदी, जो हिंदी या फिर जो भी आपका इंडियन लैंग्वेज है। उसके बाद में आता है मेरिट वाले जितने सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरिट वाले कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं। टोटल 7 होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। पहला होता है हमारा एसे का। तो एसे का होता है जिसमें क्या टोटल 8 एसे आते हैं, यानी कि 4-4 के 2 ग्रुप होते हैं। उसमें से आपको एक एक करना होता है, यानी कि आपको टोटल 2 एसे करने होते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है, तो हमारा ये एसे का पेपर हो गया। उसके बाद में क्या होता है हमारा, जर्नल स्टडीज़ वन, जिसे कहते हैं जीएस वन पे करते हैं। तो जीएस वन में कौन कौन सा सिलेबस होता है, तो जीएस वन में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। इसमें ये हमारा क्या आर्ट एंड कल्चर भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है मतलब कि इंडियन सोसाइटी भी, जो कि हमने पहले बताया वो भी होता है। और इसके बाद में बताते हैं कि आपको जीएस
पेपर 2 जिसे कहते हैं जनरल स्टडीज़ 2, उसमें क्या होता रहता है हमारा मेजर रहता है पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर। तो आपको क्या होता है पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर। जीएस पेपर 3 रहता है, तो जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस क्या रहता है, जो कि होता है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। इसमें हमारा क्या होता है सिक्योरिटी भी आ जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो आपका क्या होगा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, और इसमें क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और क्या हो गया हमारा जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद में क्या है हमारा था जनरल स्टडीज 4। इसमें क्या होता है हमारा एथिक्स होता है, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, यानी कि टोटल एथिक्स होता है, यानी कि कहने की बात है। और इसमें क्या होते हैं हमारे 13 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में 6 से 7 केस स्टडी आती हैं। वो यूपीएससी पे डिपेंड करता है, कभी कभी मतलब कि आगे पीछे भी कर देता है। तो यानी कि मेन रूप से क्या होता है मतलब कि टोटल 13 ही क्वेश्चन आते हैं हर बार। और क्या होता है लगभग 7 या 6 केस स्टडी पूछता है। उसके बाद में आपका आता है ऑप्शनल पेपर, जिसमें क्या होता है 2 पेपर होते हैं, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं जो कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में देती है, तो उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं हमारे क्या प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू। अभी आती है बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू कितने नंबर का होता है टोटल 275, यानी कि 275 मार्क्स का आपका क्या होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज़ फोकस ऑन इंटरव्यू इज़ इंटरव्यू इज़ ऑफ 275 एंड फोकसेस ऑन किस पे पर्सनालिटी, एथिक्स, लीडरशिप। उसके बाद में क्या करंट अफेयर्स जो इश्यूज होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, और बैलेंस्ड क्या कहते हैं अपोनियन ऑप्शंस। तो बैलेंस्ड ऑप्शंस पे होता है। सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, तो क्या होता है यानी कि बैलेंस्ड ओपिनियंस। उसके बाद में क्या हो गया आपका जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू। तो सारे का सारा आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अभी देख लेते हैं चार्ट के जरिए। तो चार्ट के जरिए आपको अगर देखना हो एक बार में पूरा का पूरा, एक बार में एक नज़र में पूरा अगर देखना है तो अभी दिखा देते हैं आपको। ये तो हो गया हमारा क्या, इधर हमारे चल रहे हैं मार्क्स, यानी कि ये हमारे हो गए मार्क्स, ये हो गए हमारे पेपर। तो अभी मार्क्स और पेपर के हिसाब से आपको दिखा देते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का हो गया जीएस पेपर, जो कि 200 नंबर का होता है, जो कि जीएस पेपर वन होता है। उसके बाद क्या प्रीलिम्स का सी सेट होता है, ये भी हमारा 200 नंबर का होता है, जिसके बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद में होता है हमारा मेन जो होता है एसे का। तो एसे का कितना होता है 250, जीएस 1 2 3 4। और इसके बाद में क्या हमारा ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये सारे के सारे कितने होते हैं 250 नंबर के होते हैं। उसके बाद में हमने जो कि बताया था आपको क्वालिफाइंग जो होता है लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी, जो कितने के होते हैं 300 नंबर के होते हैं, और आपको कितने 75 लाना कंपलसरी होता है। उसके बाद में जो हमारा इंटरव्यू होता है वो कितने का होता है 275 का होता है। तो टोटल अगर बात की जाए तो यानी कि हमारा कितना हो गया, यहाँ पे क्या है 4 पेपर मतलब कि जीएस के होगा, 2 हमारे किस के होगा ऑप्शनल का होगा, इधर क्या होगा हमारा जो इंटरव्यू होगा। तो इन्हीं से हमारा सारा क्या क्या बनता है कट ऑफ बनता है। और इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि टोटल आपका सिलेबस क्या हो गया यूपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू। तो बस आपको यही यही समझाना था और यही बताना था। तो बाकी वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।